माँ का चैनल खोलने वाली हूँ, यानी कि अंशु की सास का चैनल जो है उनकी बेटी यानी कि अंशु की ननद जाके अपने मायके में खोलने वाली। अंशु अपने ससुराल में टिक नहीं पा रही है। आप सभी को पता है कि थोड़े दिनों पहले की ही बात है कि अंशु जो है अपने ससुराल से सिवान गई हुई थी और सिवान से भी कहीं और अकेले निकल गई थी। ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है और उस दौरान जो है वो सचिन से प्रॉमिस भी की हुई थी कि अब मैं बहुत अच्छे से रहूँगी अपने ससुराल में। लेकिन ऐसा क्या हो जा रहा है अंशु के ससुराल में कि वो फिर से उसी तरह का कुछ हरकत करने वाली है जैसा कि पहले हो चुका है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज की वीडियो फिर से होने वाली है अंशु के लिए, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि मैं कल रात को वीडियो बनाई थी और अपलोड की थी और सभी ने बहुत अच्छा जो है प्यार दुलार उस वीडियो को दिया। और ये सच्चाई है, कोई फेक चीज़ नहीं है, ऐसा हुआ है। और आगे की बातें जो है वो मैं इस वीडियो में आपसे क्लियर करने वाली हूँ कि और अंशु की जो ननद है वो क्या क्या अंशु के बारे में भला बुरा जो है वो बोली हुई है। साथ ही साथ बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में, क्योंकि उनके चैनल पे भी जो है वो बहुत सारे कमेंट गए अंशु से रिलेटेड कि अंशु की ननद जो है वो अंशु को टारगेट कर रही है, अंशु को भला बुरा बोल रही है और अंशु इस वजह से जो है वो परेशान हो रही है। और अपना टाइटल में भी जो है लिखी हुई थी कि मैं सबको खुश करने के चक्कर में खुद ही खोए जा रही हूँ, ऐसा करके लिखी हुई है। और बहुत परेशान थी अंशु। तो सभी लोग जो हैं वो अप्सरा मॉम यानी कि मनीषा की सास के चैनल पे कमेंट करने लगे थे कि अंशु के ननद को समझाओ, और बहुत भला बुरा अंशु की ननद अंशु के बारे में बोल रही है। तो जब ये चीज़ जो है आंटी को पता चला मनीषा की सास को, तो फिर वो वीडियो बनाई और बोली अपनी वीडियो में कि अंशु अनाथ नहीं है, उसके मम्मी पापा भी हैं, भाई बहन भी हैं, अंशु का पूरा परिवार है। अंशु को अकेला समझने की गलती मत करना। हमारी फैमिली जो है वो अंशु की फैमिली है और माना कि अंशु जो है वो नासमझी वहाँ पे करती है और इतनी उसको सोचने समझने की क्षमता नहीं है कि कैसे ससुराल में रहते हैं, कैसे क्या करते हैं। वो शुरू में जब गई थी शादी करके तो सभी लोग जो है वो बहुत खुश रहते थे और अंशु की बड़ी मम्मी भी बहुत अच्छे से हंसी मजाक और पूरा परिवार जो है वो खुश था। लेकिन एक बार तो फिर से झगड़ा हो ही चुका था, अब दोबारा से जो है ऐसा ही माहौल हो गया है और अंशु फिर से जो है वो परेशान हो रही है। हो सकता है कि मैं अंशु को अपने पास सिवान बुलाऊं, क्योंकि सभी को पता है कि रंजना और प्रिंस भी जो है कहीं जाने वाले हैं। अभी आए हुए हैं सिवान, लेकिन अभी कहीं जाएंगे नवरात्रि में। और सभी को पता है कि सचिन मनीषा भी अब अम्बाला जा रहे हैं। तो सोचिए उस मतलब दौरान अगर मनीषा की जो सास है वो अंशु का सपोर्ट नहीं करती है तो अंशु का क्या होगा। बहुत परेशानी है अंशु को, क्योंकि अंशु को जो है वो कोई समझाने वाला नहीं है और अंशु को बैठ के बात करके समझाने की ज़रूरत है और सबका जो है उदाहरण देने की ज़रूरत है कि देखो, हम दूसरे का तो उदाहरण बाद में देंगे, लेकिन पहले तो जो मनीषा है उसी का उदाहरण आप सभी देख सकते हैं कि मनीषा की भी जब शादी हुई थी तो ज़्यादा उम्र में नहीं हुई थी, उसकी भी उम्र कम ही थी। लेकिन मनीषा घर के काम के साथ साथ पूजा पाठ, खाना पानी सब चीज़ मतलब करने के साथ साथ जो है वो सब जो है वो अपने ससुराल वालों को ऐसा मौका नहीं दी कि उसके सास ससुर या कोई भी उसके ऊपर उंगली उठाए। हाँ, वीडियो बनाने को लेके बहुत सारे उंगलियां जो है वो मनीषा के ऊपर उठी हुई थी, लेकिन रहन सहन और खाने पीने को लेके मनीषा के ऊपर जो है उंगलियां नहीं उठी है, सभी को पता है। और आज जो सभी लोग यूट्यूब पे फेमस है, सोशल मीडिया पे फेमस है, तो वो सिर्फ मनीषा की ही देन है। और मनीषा की सास जो है वो ये चीज़ बता भी चुकी हैं कि मनीषा हमारे घर के लिए जो है वो लक्ष्मी है और उनके मायके वाले कुछ दे ना दे उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन मनीषा जो है वो हमारे को जो है
सोशल मीडिया पे पहचान दिलाई है और इतने लोगों का प्यार हमें सोशल मीडिया पे मिल रहा है, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। तो फिर से बात करेंगे हम अंशु के ननद के बारे में कि क्या क्या और अपनी कल वाली वीडियो में वो बोली थी। और अंशु की ननद ये बोली थी कि अगर हम चाहते तो अंशु और शुभम की शादी जो है वो मंदिर में भी करवा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। शुभम और अंशु की शादी ढोल नगाड़े के साथ सभी को जो है वो बुला के और अच्छे से पैसा लगाकर धूमधाम से शादी किया गया है। अगर हम चाहते तो उनकी सिंपल भी जो है वो शादी करवा देते। और अंशु की ननद का ये कहना है कि सभी लोग बोलते हैं कि आप लोग जो है वो अंशु के वजह से फेमस हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हम तीनों भाई बहन का पहले से चैनल है, पहले से इंस्टाग्राम अकाउंट है, पहले से फेसबुक चला रहे हैं, आप हमारी आईडी पे जाके देख सकते हैं। और हमें जो है वो फेमस हम नहीं हुए हैं, हमें सिर्फ सोशल मीडिया पे बदनामी ही मिली है। अंशु के आने के बाद सिर्फ बदनामी ही मिली है। तो मैं अंशु की ननद से ये पूछना चाहती हूँ कि ये बदनामी क्यों मिल रही है, सोशल मीडिया से क्यों मिल रही है बदनामी। जब आप लोग दिखाओगे जैसा वैसा ही तो आप सभी को बोला जाएगा। आपको इतना कुछ अंशु को बोलने की ज़रूरत क्या है। आप इसलिए सोशल मीडिया पे ये सब कर रहे हो क्योंकि आपको भी फेमस होना है। और आपकी वीडियो जो है वो पहले किसी के पास यूट्यूब नहीं भेजता था, लेकिन जैसे ही ये सब बातें आप अंशु से रिलेटेड करने लगे वैसे ही आपकी वीडियो जो है वायरल होने लगी है, ये सच्चाई है। और बात करेंगे हम कि शुभम के फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी जो है अंशु क्या कर रही है, अंशु पैर दबा रही है, अंशु खाना बना रही है, अंशु रो रही है, अंशु कपड़ा धो रही है, अंशु घर में क्या कर रही है, सिर्फ वही डल रहा है। तो इसके वजह से जो है वो लोग फेमस हो रहे हैं। अच्छी बात है फेमस हो, लेकिन उसको जो है वो प्यार और सपोर्ट की भी ज़रूरत है। माना कि नॉर्मल लड़कियों के जैसे नहीं है वो। मैं खुद कल की वीडियो में बोली हुई हूँ कि गांव की लड़कियों को बचपन से ही सब कुछ आता है, ये सच्चाई है। लेकिन पता नहीं क्यों अंशु ना पूजा करना सीख पाई है अपने मायके में, ना खाना बनाना सीख पाई है, ना और कोई काम सीख पाई है। जबकि उसके मम्मी पापा भी नहीं थे उसके साथ। अभी पिछले दिनों में जो है मम्मी पापा भाई सबका साथ छूट गया था, फिर भी उस दौरान भी जो है वो काम कैसे नहीं सीख पाई, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि हम ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं परिवार में। मान लीजिए कि जब से उसके पटीदारी में मन मुटाव हुआ होगा, उसके पहले तो वो बचपन से देखती होगी ना कि कैसे सभी लोग, हमारे घर की औरतें कैसे पूजा पाठ कर रहे हैं और कैसे खाना बना रहे हैं। इतना तो मैं नहीं समझ सकती कि कोई बच्चा ना समझ होगा। लड़कों को भी पता होता है कि कैसे क्या करना है, लेकिन अब पता नहीं है अंशु का बचपना है कि अंशु सही में वैसी ही है। तो अब बात करेंगे हम अंशु की ननद की और बातों का कि अंशु की ननद बोली थी कि जब सरकार को लोग भला बुरा बोल रहे थे ना, तभी मेरा दिमाग बहुत ख़राब हुआ था, लेकिन मैं चुप हो गई। लेकिन आज मेरी माँ की बात हुई है, मेरी माँ को लोग भला बुरा बोल रहे हैं, तो एक बेटी अपने माँ को भला बुरा बोलते हुए नहीं सुन सकती है। और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरे चैनल पे या उनके चैनल पे कोई भी मेरे माँ को गलत बोलेगा तो मैं उससे छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी। एक एक चीज़ मैं सब यहाँ पे बता के रख दूंगी। और सभी को पता है कि जब अंशु की सास का भी चैनल खुल जाएगा, फिर तो अंशु क्या कर रही है, अंशु क्या नहीं कर रही है, और अंशु झूठ बोल रही है कि उनके घर वाले झूठ बोल रहे हैं। जितना अंशु वीडियो बना रही है, ऑडियंस को दिखा रही है, उतना ही सच ऑडियंस तक पहुंच रहा है। घर तो मैं नहीं जाके देख रही हूँ, लेकिन जिस हिसाब से जो है उनकी ननद जिस टोन में बात कर रही थी ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। और वो सच्ची बात बोल रही थी, लेकिन ऐसा बोल रही थी ना, ऐसा कौन सा रिश्ता है ननद भाभी का,
अंशु ने क्या कर दिया है कि अंशु की ननद जो है वो 2-2.5 महीने शादी को अभी हुआ है, तभी अंशु की ननद के मन में अंशु को लेके खटास आ चुका है। और मुझे नहीं लगता कि अंशु की ननद या अंशु आपस में बात करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो जिस टोन में अंशु की ननद बोल रही थी ना, उससे नहीं लगता कि वो अपने भाभी से यानी कि अंशु से बात करती हैं और अंशु अपनी ननद से बात करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सालों साल लोग बिता देते हैं, शादी के कितने कितने साल बीत जाते हैं, लोग अपने ननद और जितने भी रिश्ते होते हैं ना उनको लोग संभाल के चलते हैं। और सभी को पता है कि अंशु अपने मायके वाले पटीदारों से बिल्कुल बात नहीं करती है, ना शादी में किसी को बुलाई हुई थी। लेकिन अंशु को चाहिए कि वो अपने ननद से अच्छा रिश्ता बना के रखे। भले ही कुछ गलती हो गया है तो ननद से बाकायदा माफ़ी मांगना चाहिए और जो भी गिला शिकवा है उसे मिटाना चाहिए, क्योंकि उन अंशु के जो पटीदार हैं ना वो अंशु को कभी खुश देखना चाहते ही नहीं थे और वैसा ही हरकत अंशु कर रही है। सोशल मीडिया पे अंशु की ननद सामने से वीडियो डाल रही है और अंशु इधर से परेशान होके वीडियो डाल रही है। इससे ये होगा कि अंशु के जितने भी पटीदार लोग हैं ना वो एकदम खुश हो रहे होंगे कि वाह वाह, बहुत शादी अच्छे से धूमधाम से हुआ, लेकिन बिल्कुल भी परिवार जो है वो अच्छा नहीं है। भले ही अंशु की सास या शुभम या सरकार उनकी फैमिली कितनी भी अच्छी है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जितना सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसी पे सभी लोग जज कर देंगे कि अंशु का ससुराल बहुत बेकार है। और मनीषा की सास भी बोल रही थी कि ज़रूरत पड़ा तो मैं अंशु के ससुराल जाकर और अंशु को बैठा के समझाऊंगी। और साथ ही साथ अंशु की ननद भी बोल रही थी कि मैं जाऊंगी ना घर में, जो जो काम मेरी माँ करती है ना वो सब आप सभी को दिखाऊंगी। अगर मेरे माँ का काम देख लिए ना तो आप लोग वहीं बेहोश हो जाओगे, इतना काम करती है मेरी माँ। यही सब बातें हैं दोस्तों। और सचिन की जो मम्मी हैं वो सपोर्ट में हैं अंशु के और पूरा साथ देने वाली हैं और बोल भी दी हैं कि मैं अंशु को यहाँ पे जो है सीवान बुला के रखूँगी। और मुझे लगता है ना पक्का ये ना छठ वट में ना अंशु यहीं सीवान में रहने वाली है, क्योंकि अगर अपने ससुराल में रहती हैं फिर भी काम पड़ेगा और फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसीलिए सचिन की मम्मी भी सोची होंगी कि मैं अभी मनीषा और रंजना जो है इधर उधर रहते हैं तो अब मैं अंशु को बुला के अपने पास कुछ दिन रखूंगी और घर का काम सिखाऊंगी। हाँ दोस्तों, तो एक चीज़ और रह गया है जो कि बोल रही थी अंशु की ननद की, तब वो लोग कहाँ थे, तब ये राज फैमिली कहाँ था जब अंशु के मम्मी पापा नहीं थे और जब उसका भाई नहीं था, तब कहाँ थे ये लोग, कहाँ पे थे। तो आज उसका जवाब जो है वो सचिन की मम्मी दी हैं कि हम तो वहीं थे, आप कहाँ थे। मैं अंशु की ननद से पूछना चाहती हूँ कि उस समय उसकी ननद कहाँ थी। हम जो है 2017 से जो है वो अंशु के मम्मी पापा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जितना भी स्कूल का काम करवाना था वो हम ही लोग अंशु के मम्मी पापा का करवा रहे थे। और हमारे साथ जो है बाबा धाम और कई जगह घूमने अंशु के मम्मी पापा गए हुए हैं। और 5, 6 साल 7 साल पहले की भी फ़ोटो अंशु की मम्मी और पापा का है। मैं अपने अगले वीडियो में फ़ोटो मिल जाएगा तो ज़रूर दिखाऊंगी सभी ऑडियंस को। तो आप ये मत समझिए अंशु की ननद जी कि अंशु का वो लोग साथ जो है वो नहीं दिए हैं। मैं खुद देखी हुई हूँ, जब आशीष ख़त्म हुआ था अंशु का भाई, तब भी जो है वो सचिन की मम्मी और प्रिंस और उनके पापा गए हुए थे। और बाकायदा आप जाके वीडियो देख लेना, प्रिंस राज एंड मॉम वाले चैनल पे डला हुआ है, आप जाना और देखना कि तब भी जो है वो अंशु की जो अभी मम्मी बनी हुई हैं सचिन की मम्मी, वो तब भी उनके साथ खड़ी थी और आज भी खड़ी है। और बिल्कुल भी
अंशु को अनाथ समझने की गलती मत करना। और आप जो सोच रहे हो कि सोशल मीडिया पे ये सब बातें फैला के और फेमस हो जाएंगी, तो इस तरह से आप फेमस नहीं होइए। हाथ जोड़ के विनती है, आप जो है घर जाइए अपने मायके और जाके अंशु को अच्छे से बैठा के समझाइए। जो भी परेशानी है, जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि उसके अंदर नहीं है, वो नहीं समझ रही है, आप उदाहरण दीजिए और अपने तरीके से उसको समझाइए। और अंशु की ननद बोल रही हैं कि जब से अंशु आई हुई है ससुराल में, तब से हमारा चारों तरफ बदनामी ही बदनामी हो रहा है। तो मैं ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ कि क्या सही में आप सभी को लगता है कि अंशु जो है वही बुरी है और सभी ससुराल वाले उसके जो है वो अच्छे हैं? मैं समझती हूँ कि अंशु की सास अच्छी हैं, सरकार या शुभम अच्छे होंगे, लेकिन जिस हिसाब से अंशु के ननद का वीडियो कल का मैं देखी हूँ, तो मुझे तो लगता है कि अंशु की ननद बहुत तेज़ तकरार लग रही थी मेरे को। तो आप लोग जो है वो ज़रूर बताइएगा। अगर मैं कमेंट ऑफ़ कर दी, क्योंकि ऑफ़ इसलिए करना पड़ता है मेरे को, कल वाली वीडियो में भी ऑफ़ करके रखी थी कि बाकी कोई ऑडियंस कमेंट करे कि ना करे, लेकिन अंशु के जितने भी हेटर्स हैं ना, वो आके यहाँ पे कमेंट कुछ भी लिख के भग जाएंगे। इसी के लिए मैं जो है कमेंट ऑफ करके रखी हुई हूँ। आप सभी को पता ही है कि अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, जितना भी डिप्रेशन में बड़े यूट्यूबर जा रहे हैं ना, सिर्फ जो है वो कमेंट बॉक्स की वजह से ही जा रहे हैं। इसीलिए हो सकता है इस वीडियो का भी मैं कमेंट जो है वो ऑफ करूँ। वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।